प्रभु आए। आश्रम का कितना महत्व था। आश्रम शब्द ही रस भरा शब्द। कितने डुप्लीकेट साधुओं ने आश्रम शब्द को भी गंदा कर डाला। आश्रम शब्द का नाम सुनते ही मन में कितनी प्रसन्नता होती। हम कहते थे बचपन में कि आश्रम जा रहे हैं, क्या आनंद आ जाता था। इसलिए मैं कहता हूं ढोंगी आदमी को साधु वाधु बन करके आश्रम वाश्रम कुछ नहीं बनाना चाहिए। अरे यही सब करना है बौड़मबाजी, तो शादी करो, घर बनाओ, और एक शादी करो, 2 कर लो, 3 कर लो, 100 कर लो, क्या फर्क है। जयराम जी की करते रहो, उसी में सड़ते रहो, मरते रहो। लेकिन ये साधु जैसा कपड़ा पहन करके लफड़ा बनाना बहुत पाप लग जाता है। आश्रम बड़ा शुद्ध शब्द है। मेरे बचपन में गांव में जब कोई कहता था कोई साधु आया है, तो मैं उस समय 8-9 साल का था। मैं दौड़ता था, जोर से भाग कर जाता था, पूछता था किधर आया है, कहाँ है। तो बोलते थे उस मोहल्ले में है, वहाँ पहुँच जाता था। वो साधु घंटी बजाता था, शंख बजाता था और थोड़ा प्रसाद बांटता था। हम ले लेते थे, खुश हो जाते थे और उसको देखते रहते थे। बाबा, ऐसे हम बोलते थे, बाबा पाँव छू लो। बोले छू लो बच्चा, छू लेते थे। हमने कहा आशीर्वाद दो बाबा, मैं भी बाबा बनूंगा, और तुम्हारे जैसे बाबा नहीं बनूंगा, मैं थोड़ा ठीक क्वालिटी का बाबा बनूंगा। मेरे को बाबा बनने की इच्छा थी, महात्मा बनने की इच्छा बचपन से ही थी। मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि कोई और चाह थी नहीं मन में। इधर उधर कहीं भी घूमो आप, दुख के अलावा कुछ नहीं है। सुख शांति तो बस, बहुत सुख मिला है। और आपको कोई यहाँ पकड़ के थोड़े लाता है, हाँ? आप तो अपने मन से आते हैं। अपने मन से आए क्या? आप क्यों आते हैं? आपको भी सुख मिलता है गुरु जी के दर्शन से, गुरु जी की वाणी से, गुरु जी के प्रेम से आपको भी सुख मिलता है। क्योंकि फूल में खुशबू है तो पड़ोस में जो बैठता है ना, उसको भी खुशबू मिलती है। तो आपको भी खुशबू मिलती है, इसलिए आप आते हैं। देखत बन शरे सैल सुहाए, वाल्मीकिया श्रम प्रभु आए। आश्रम, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तुम जिसमें रहते हो वो घर नहीं है, वो भी आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम है। और मैं जहां रहता हूं वो संत आश्रम है। गुर्जर छात्रावास 3 दिनों के लिए संत आश्रम का रूप ले चुका है। गुर्जर छात्रावास, गुर्जर छात्रावास में 3 दिन मेरा गुजारा हो रहा है। उस छात्रावास के अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। यदि यहाँ कोई आए हो सदस्य अध्यक्ष तो खड़े हो जाए। कोई है? महान है जो इतना बड़ा छात्रावास बनाया है। साधु संत खूब कपड़ा धो धो कर सुखाते हैं। पूरा धोबी का घाट लगा रखा हूं। जितना भी कपड़ा था ना पिछले 2-4 हफ्तों का, सब धो धो कर खूब रस्सी बांध बांध कर सुखाया हूँ। साधु खुश है, अपना कपड़ा चमकता हुआ देखता है कि आहा, ऐसी जगह सब जगह मिल जाए। बहुत अच्छा। मोटर चलता है, गरम गरम पानी आता है। मोटर चलाने वाला एक बाबा रहता है वहाँ, बुजुर्ग बाबा, बड़ा प्यारा बाबा है। स्नान तुम कर रहे हो, बीच में बंद कर देता है।
आधा कपड़ा भीगा है आधा नहीं। मैंने कहा बाबा क्यों बंद कर दिया? तो बोला हमें पता नहीं था कि गुरुजी आप स्नान कर रहे हो। तो हमने कहा सुबह सुबह आप और बाप सभी स्नान करते हैं, तो बंद क्यों करते हो? बोले कहीं फालतू पानी एक कमंडल बह न जाए, इसलिए जल ही जीवन है। हमने कहा बाबा फल खा ले लेकिन जल तो दे दे। मैंने कहा तुम कौन हो? बोले मैं चौकीदार हूँ। मैंने कहा ठीक है चौकीदार हो, अच्छे आदमी। फल खिलाया तो खुश हो गया, फिर अब मोटर नहीं बंद करता है। देखो ये चपरासी और चौकीदार, इनसे भी तालमेल बिठाना पड़ेगा, नहीं कुछ नहीं पाएंगे तो मोटर बंद कर देंगे, बल्ब बंद कर दे सब। बहुत झंझट है संसार में। सबको लेकर चलना पड़ेगा। राजस्थान के एक भक्त ने मुझसे फोन किया कि मैं जेसीबी खरीदा हूँ, एक नाव खरीदा हूँ और नदी की रेत निकालता हूँ, बेचता हूँ, तो गुरुदेव क्या करूँ? तो मैंने कहा चपरासी से लेकर के बड़े अफसर तक सबको दक्षिणा दे देना। बोले कितनी दे दूँ? मैंने कहा आधा दक्षिणा में जाएगा, आधा तुम्हारा रहेगा। तो उसने एक कांस्टेबल को दक्षिणा नहीं दिया, तो कांस्टेबल ने ट्राली रोक दिया कि रुको दिखाओ पर्ची कहाँ, परमिशन। रात भर खड़े रहे, सुबह फोन आया। हमने कहा अरे तुम समझते नहीं हो, अगर वहां कोई कुतिया रहती है उसको भी कुछ दे देना। नहीं ये काम नहीं करने देंगे आपको। ये भारत देश लालचियों का देश है, ये धर्म प्रधान देश है, यहाँ बहुत लोभी लोग रहते हैं। यहाँ बहुत, आप कहीं भी चले जाओ किसी काम के लिए, दक्षिणा जब दोगे तभी काम होगा। हाँ लोग दक्षिणा ले लेते हैं, फिर तुमको आशीर्वाद देते, कहते ये मस्त यही काम हो जाएगा। हाँ बड़े चुट्टा भरे हुए हैं लोग। अब ये सब लूट फातिया मचा रखी है, इसका असर कितना खराब पड़ता है। उनकी पत्नी भी जानती है मेरा पति घटिया स्वभाव का है, ये सब इधर उधर करता है। बच्चे भी जानते हैं कि ठीक नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिसको ज़्यादा धन चाहिए ओवर टाइम पार्ट टाइम कुछ और कर लीजिए, कोई बुरा थोड़े। जैसे बाबा रामदेव ने अपनी बाबागिरी भी किया, फिर योग किया, और उसके बाद फिर भी उनको और धन चाहिए तो उन्होंने अपना पतंजलि कंपनी खोल दी, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा था। और बाबा जी जो दक्षिणा मिलती वो तो मिलती ही है, और नहीं मिलती है तो उनको बहुत बड़े काम करना था, डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलना था, और बाबा को बहुत बड़ा कुछ करना था, धन ज़्यादा चाहिए तो उन्होंने पतंजलि कंपनी के माध्यम से देश का पैसा देश में और खेत का पानी खेत में चालू कर दिया। और बहुत लोग निंदा करते हैं, अरे रामदेव ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो तुम रामदेव को 10 करोड़ दे दो जाकर, तो नहीं करेंगे। चमन्नी दान नहीं करेगा, बेवकूफ़ आदमी फालतू बात करता है, मत करवा। बाबा को करने दे, कोई बेविचार थोड़े कर रहा है, न डकैती डाल रहा है। अरे एक मंजन बना कर देता है तो उसमें 10 रुपये कमा लेता, तो फर्क क्या है? हमसे लफड़ा क्या है? पर मंजन खरीद लिया और रगड़ दिया, हो गया काम अपना। अब बाबा रामदेव कंपनी चला रहे तो लोग उनकी निंदा बुराई करते हैं। कोई कंपनी हो, विदेश की इतनी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही, उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं कि इसका मालिक कौन है, और यहाँ का प्रॉफिट सब विदेशों में जा रहा है, खीसे काट के सब खरीद रहे। और रामदेव की कंपनी का और देश की कंपनी का कोई सामान खरीद लोगे तो उसमें पाप क्या लग जाएगा? आपके देश का पैसा देश में रहेगा, और देश में कुछ बिल्डिंग बनेगी तो देश की शोभा बढ़ेगी, कुछ उन्नति होगी। घर का दूध बिक रहा है और घर के लोग बाहर से दूध खरीद रहे हैं, तो घर ही में खरीद लो, घर का प्रॉफिट घर में चला जाए बड़े भाई के पास, तो क्या बुरा है। लेकिन घर में दूध लेंगे तो पैसे ही नहीं देंगे बड़े भाई की, भैंस मर जाएगी तो भी टेंशन नहीं। हाँ ऐसे नालायक लोग है, क्या करोगे। और बड़े भाई की निंदा करेंगे, कहेंगे ये बेचता है, देखो बेचा दूध, हमसे पैसा ले लिया। तो दूसरा क्या फ्री देता है, वो भी तो पैसा लेता है। और भैंस खाएगी तो पैसा तो कुछ लेना पड़ेगा।
ध्यान रखना, आपके अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत कुछ कर सकते हो। दरिद्री बन करके मत जीना, धनवान बनो, उन्नति करो और इतना धन कमाओ कि परिवार के लिए भी प्रॉब्लम ना रहे, समाज सेवा के लिए भी कुछ दे सको। अगर गुर्जर समाज का कहीं धर्मशाला बन रहा है, गुर्जर जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है, मीना जाति में जन्म हुआ है, पटेल परिवार में जन्म हुआ है, तो उस धर्मशाला में 10-50 हज़ार दे सको, इतनी क्षमता होनी चाहिए। अब जहाँ खड़े होते वहीं कंगालनाथ बनकर खड़े होते तो क्या मतलब है। समाज की सेवा के लिए भी दे सको। कहीं गुरु जी का आश्रम बन रहा हो तो उसमें भी दे सको। एक बार आश्रम के लिए मैंने कहा लोगों से कुछ दान करो, तो दान करने के लिए लोग तैयार हो गए। तो एक आदमी ने 1 रुपया दान दिया। तो हमने कहा इसमें क्या होगा? बोले इसमें क्या होगा, 135 करोड़ लोग हैं संसार में, सब 1-1 रुपया दे दें तब सब हो जाएगा। और क्या? तो उसने कहा मैं तो 1 रुपया दिया भी हूं, ये अरबों लोग तो 1 रुपया भी देने वाले नहीं। ऐसे भी लोग हैं। अभी यहाँ पर तुम 1 रुपया मांगो सबसे, 1 रुपया भी नहीं देंगे लोग। ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं महानुभाव, महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर पति हैं कुछ। देने के नाम पर जेब कट जाए तो 10,000 चला जाए तो सह लेंगे, लेकिन दान देने के लिए लोगों के पास दिल नहीं होता है। और मैं तो कहूँगा दान दिया हुआ धन व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे पास में एक बेलथा गांव से बेटी आई, खड़ी हो बेटी जरा, तुम्हारा बहुत महान हो। ये बेटी अभी कुंवारी बच्ची है, आज तक कभी मेरे से 2 मिनट भी बात नहीं किया है, श्रद्धा बहुत है। तो इसने कल 11,000 दान दिया हमें। तो हमने पूछा ये कैसे बेटी, कुछ सर्विस करती, क्या करती है? तो बोली कि सर्विस नहीं करते हैं, हम सिलाई का काम करते हैं। आपने कहा था कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, तो उसी सिलाई में से बचत कर कर के आपको 11,000 में दे रही हूँ, ताकि उज्जैन में आश्रम बन जाए तो साल में 2 बार दर्शन तो हो जाएंगे मध्य प्रदेश वालों को, नहीं तो पता नहीं कब आओगे। ये भाव है उसका। ये महेश चंद्र जी मेरे पास चिलानिया साहब आए, बोले कुछ दान देना है। कहाँ दे दूँ, यहाँ दे दूँ कि वहाँ दे दूँ कि अलग दे दूँ? तो मैंने कहा यहाँ भी दे सकते हो। 5100 दिया। वो जब मिलते हैं 5100 देते हैं कि आश्रम बना देना, यहीं दर्शन होगा आपका। पेड़ लगा दो तो पंछी अपने आप आकर के गीत सुनाते हैं और दर्शन देते हैं। आश्रम बन जाए तो गुरुजी अपने आप आकर के वहाँ प्रवचन सुनाएंगे और दर्शन देंगे। आश्रम कोई साधारण चीज है? देखत बन शर सैल सुहाई, बाल्मीकिया श्रम प्रभु आए, बाल्मीकिया श्रम प्रभु आए। राम श्री वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि हे राम, मेरा आश्रम आपको कैसा लगा? तो राम देखिए क्या कह रहे हैं। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी का ननु जलु पावन। राम ने वाल्मीकि का आश्रम देखा तो कहा कि आपका आश्रम मुझे सुहावन लगा है। तो वाल्मीकि ने पूछा सुहावन क्या होता है? तो राम ने कहा जो सुंदर हो और पावन हो उसे सुहावन कहते हैं। देखिए, घर सुंदर बनाना, लेकिन घर को पावन भी बनाना। अगर घर के अंदर मांस मछली अंडा शराब का सेवन चल रहा है
घर में जुआ ताश खेला जा रहा है, घर में गाली गलौज चल रहा है और घर में कलह कलेश मचा हुआ है। घर आपका सुंदर हो सकता है लेकिन घर पावन नहीं है, और जो घर पावन नहीं है वो सुहावन नहीं है, और जो सुहावन नहीं है वहां भगवान राम का आवन भी नहीं है। इसलिए घर को पावन भी बनाइए। घर पैसे से सुंदर बनता है लेकिन पावन तो तुम्हारे पवित्र विचारों से बनता है, मधुर वाणी से होता है, सुंदर चरित्र से पावन होता है। बोलो लोहवंशी जी साहेब बंदगी खड़े हो जाओ। बैतूल सारणी से आए हैं हमारे लोहवंशी, दो मूर्ति, सुखदेव सिंह आशीर्वाद बैतूल से, धन्यवाद। ये भी आयोजक हैं, वो भी आयोजक हैं, दोनों जजमान हैं। जजमानों की जय हो। प्रोग्राम कर चुके हैं सुरेश लोहवंशी, है बात सही? श्री सुखदेव सिंह जी, हीवरखेड़, यही नाम है ना गांव का? बस याद कर लूंगा मैं। अरे ढूंढ ढूंढ के पकड़ता हूँ मेरा भगत कहाँ बैठा है, तलाश करता हूँ। बैठिए। हाँ, अरे वो उनकी गृहिणी भी आई हुई है, ये बहुत श्रद्धा रखती सिंगल प्रोग्राम कराया था। बैठिए बेटी, धन्य हो तो, महान हो। आइए, मैं मानस से भी सत्संग थोड़ा कर रहा हूँ। मैं सभी शास्त्रों से, ग्रंथों से करता हूँ। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि एक में बंधा हूँ या फंसा हूँ। हाँ, फंसना है ही नहीं, सब छलांग मार के निकल जाना। सब महान पुरुषों का सम्मान कर देना, सब में से सार सार निकाल लेना है, आपको सुना देना है। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी काननो जल पावन, राम दीख मुनि। गाओ, दोहराओ तुम लोग। अरे महात्मा बोलिए, पीछे से दोहराइए। रामायण वामायण लेकर बैठा करो तुम लोग, गाड़ी में सब किताबें धर के लाओ, जहाँ से चालू करें वही पोथा खोलो। हाँ, पोथी पोथा खोल कर बैठो। और क्या, इसमें शर्म क्या है? अब जिसको नहीं याद होता है तो फिर भाई पोथी से पढ़ लो, किताब से, ग्रंथ से, कोई बुराई थोड़े। हाँ, ऐसा कर लेना चाहिए। कल से लाओ रामायण तुम लोग। फिर लाना चाहिए। मैं एक पर्दा लगवा दूंगा 1 फीट ऊंचा, चुप्पे साणम खोल लो, कोई देख ही न पाओ। साहिब बंदगी। बोलो कृष्णा पानसी जी, धावड़ी वाले, बबलू खड़े हो ना, गवंडे खड़े हो। ये 3 मूर्ति देखो, ये महाभक्त हमारे। ये भी सोच रहे हैं प्रोग्राम कराऊंगा, गुरु जी को ले जाऊंगा, लेकिन जब पैसा देखते हैं तो सोचते हैं अब नहीं कराऊंगा। बैठिए, करा देना, कोई बात नहीं, तीनों मिल के कराओ। भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम को देखते हैं और कहते हैं हर्षे राजीव नयन। आश्रम देख करके भगवान श्री राम के नयन प्रफुल्लित हो गए, मन हर्ष से भर गया। क्या इतना सुंदर आश्रम! आश्रम भी सुंदर बनाना चाहिए, घर भी सुंदर बनाना चाहिए। आपका घर आश्रम ही है, सुंदर बनाइए, सुविधाजनक बनाइए, और कम से कम 4 मंजिल ऊंचा बनाइए। नीचे मत फैलाइए, बाउंड्री खींच दीजिए, गेट रख दीजिए, आगे थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, कुछ पेड़ पौधे फूल लगा दीजिए, गाड़ी खड़ी करने की जगह भी रखिए, मेहमान आए तो उनको भी बिठाइए। देखिए, मेरे आश्रम का फोटो आपको दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, वो टीवी स्क्रीन, उधर महिलाएं देख सकती हैं। देखा, ये सुंदर आश्रम, मैं खाली कहता नहीं हूँ, ये सुंदर बना हुआ है, ये रेडी हुआ है। क्या बात! देखिए सामने जो उसका आंगन है, लगता जल भरा हुआ है, जल नहीं है, फर्श लगी हुई है, एकदम सुंदर।
पूरा दिमाग लगा दो, दिमाग बचे ही ना इधर उधर खुराफात में लगाने का। मेरे पास में न तो दिमाग बचता है, न समय बचता है, न बुद्धि बचती है, इतना मैं अच्छी चीज़ों में लगा देता हूँ। रात में 2 बजे नींद खुल जाए, तुरंत ग्रंथ खोलकर पढ़ना शुरू कर देता हूँ। फिर पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक गया तो लिखना शुरू कर देता हूँ, लिखते लिखते थक गया तो फिर आश्रम का नक्शा बनाना शुरू कर देता हूँ। उज्जैन आश्रम कैसा बनेगा डिजाइन करता हूँ। हम कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, एक खाली प्रवचन थोड़े दे रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारे घरों के नक्शा बना सकता हूँ, तो भी एक घर के नक्शा में 10,000 लूँगा मैं। लेकिन आप शिष्य हो तो फिर ही बना दूंगा, कोई बात नहीं। एक से एक नक्शा मॉडल। अभी देखा ना आश्रम आपने कितना सुंदर दिखा कि नहीं? अभी फिर दिखा देते हैं, जंतर मंतर कर देता हूँ, आ जाएगा स्क्रीन पे, तुरंत दिखेगा। दिखा दो बेटा, जंतर मंतर तंत्र आश्रम दिखाइए, देखो आ गया। कितना अच्छा सुंदर, ऐसे बनाना। रंग भी सोच कर लगाना चाहिए, ऐसा नहीं लीप पोत दिया गोबर जैसा। हाँ देखिए ये कलर, देखिए ये लाल कपड़ा पहने कोई टहल रहा है। हाँ हाँ, एक तरफ गेट संतों के लिए, भक्तों के लिए, दूसरी तरफ मेरे गुरुजी बैठते, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। ऐसा रमणी उज्जैन में जो आश्रम बनेगा ना, लाखों आश्रम में एक आश्रम होगा। तुम भी कहोगे वास्तव में गुरुजी ने कमाल किया है, और मैं कहूँगा मैंने नहीं कमाल किया है, वास्तव में तुमने कमाल किया है। क्योंकि आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। आराम से घर से ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, पति पत्नी आकर 2, 5, 10 दिन वहाँ रहकर प्रवचन सुनो, मन बहलाओ, आश्रम का भोजन करो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। भोजन का भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। स्थान का प्रभाव होता, किस स्थान पर भोजन कर रहे हो, किसका भोजन कर रहे हो, कौन बनाने वाला है, कौन परोसने वाला है, और किसकी वाणी सुन रहे हो, किसके साथ में रह रहे हो, किसकी जगह पर सो रहे हो, इसका भी असर होता है। याद रखना, जरासंध का मुकुट लगा करके राजा परीक्षित वन में घूमने गए थे, बुद्धि बिगड़ गई थी। राजा जरासंध का मुकुट लगा था सिर पर, इतनी बुद्धि बिगड़ी कि मरा हुआ सांप उठा करके एक ऋषि के गले में पहना दिया था। उस ऋषि के बालक ने फिर श्राप दिया था कि आज के 8वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब मुकुट उतार कर रखा घर में, तब बुद्धि आई, अरे कितनी गलती हो गई, ऋषि के गले में मरे सांप की माला पहना दिया। क्षमा मांगने के लिए वहां गए, तब तक श्राप हो चुकी थी। याद रखना, किस वस्तु का प्रयोग करते हो, किसका पानी पीते हो, किसका भोजन करते हो, इसलिए संत महात्मा को भी सभी का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो ले आया बस खीर पीकर बैठे हैं नंदलाल। अरे गृही की दरिया में बड़े बड़े दांत, करो भजन नहीं फट जाएगी आंत। ऐसे नहीं खाना है। जिसकी रोटी का टुकड़ा खाओगे हे संत जी, उसका कल्याण करना होगा, ऐसे नहीं खाना है। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो नेपाल बॉर्डर आश्रम पर जा चुके हैं? जरा खड़े हो जाए, जो जा चुके हैं खड़े हो जाए नेपाल बॉर्डर आश्रम पर। हाँ 1 2 3 4। नीलेश गए हो? हाँ नीलेश गया है। गए हो नरेंद्र जी? हाँ ठीक है। रामचंद्र जी? हाँ ठीक है। दरोगा साहब ठीक है। खड़े हो खड़े हो। कौन बैठ गए? आप भी गए हैं ना? हाँ ठीक है। और प्रभा देवी? हाँ ठीक है। और वो कौन? आशा देवी? ठीक है। अरे ना नाम मालूम हो, नया नाम रख दूंगा, क्या फर्क है। वो भी गई माता जी। ये सब जा चुके हैं आश्रम पर। सुंदर है आश्रम, रमणीक है, मनोहारी है।
और खाली आश्रम नहीं सुंदर, खाने पीने की व्यवस्था भी सुंदर है, सोने के लिए बिस्तर भी सुंदर है। और केवल मेरे लिए नहीं, भक्तों के लिए भी। भक्तों का तो जैसा है ना वैसा तो मेरे लिए भी नहीं फिट हो पाया है, करेंगे। हाँ, मैं तो मेरा एक ही संग, मुझे जिंदगी में कुछ और करना ही नहीं, कुछ लफड़ा है ही नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ धर्म का काम करना है, भक्ति फैलाना है, सत्संग सबको देना है और आश्रम बना करके सभी की पीड़ा को हर लेना है। बस यही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं। क्योंकि अपना कोई पर्सनल परिवार भी नहीं है, मतलब हमने बनाया ही नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं थी। चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़म में क्यों पड़ूं? मैंने पूरे जगत को अपना परिवार मान लिया, सब मेरा परिवार है, सबके घर मेरे घर हैं, सब लोग हमारे हैं, हम सभी के हैं। ये सबसे अच्छा भाव। भगवान राम कहते हैं, हे वाल्मीकि जी, आपका आश्रम सुहावन है, क्योंकि ये सुंदर भी है और पावन भी है। पावन इसलिए है कि यहाँ पर कोई हिंसा का कार्य नहीं होता है, यहाँ मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं होता है, यहाँ पर बड़ी पवित्रता भी है, इसलिए आपका आश्रम पावन है। घर को सुंदर बनाइए और घर को पावन भी रखिए। आपके घर में आपके घर वाले कभी अंडा मुर्गा मांस मछली शराब का सेवन ना करें, ना घर में करें, ना होटल में करें, ना कहीं करें, तो समझ लो घर भी पावन है और घर के रहने वाले लोग भी